রাধে রাধে। নন্দগাঁও উঠলাম, দেখো সব চলে গেছে সামনে। কোথায় আছে দেখি। রাধে রাধে। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था मथुरा में की जेल में। रातों रात वसुदेव जी ने उनको पहुंचा दिया यमुना पार करके गोकुल। गोकुल नगरी में जब पूतना, सत्तासुर, अघासुर, बकासुर, तृणावर्त आदि राक्षस जब नंद बाबा को तंग करने लगे तो नंद बाबा गोकुल को छोड़कर भगवान कृष्ण को 2 साल और 3 दिन की अवस्था में यहाँ नंदगांव लेकर आए थे, जहाँ आज आप लोग बैठे। यहाँ पर हमारे नंद बाबा के गुरुजी थे शांडिल्य ऋषि। उन्होंने कृष्णावतार से पहले यहाँ तपस्या की थी और हमारे यहाँ श्राप दिया हुआ था कि यहाँ कंस या कंस का भेजा हुआ कोई भी राक्षस हमारे गांव की सीमा में नहीं आएगा। अगर आएगा तो सीमा के बाहर पत्थर हो जाएगा। तो यहाँ जब नंद बाबा ने सुरक्षित स्थान देखा तो नंद बाबा भगवान को लाकर के यहाँ रहे और यहीं पे आकर के नंद बाबा ने नंदोत्सव मनाया। जैसे हम आप लोग अपने घर में अपने लड़के का, बच्चे का या अपना जन्मदिन मनाते हैं कि नंद घर आनंद भयो हाथी घोड़ा माल की जय कन्हैया, जय कन्हैया, जय कन्हैया। नंद बाबा के पास उस समय जो सबसे बड़ा अनमोल धन था वो था 9 लाख गाय। उनमें से 2 लाख गाय नंद बाबा ने यहाँ पे आकर यहाँ के साधु ब्राह्मण ब्रजवासियों को दक्षिणा के रूप में दान कर। हमारे यहाँ आज भी जो आप जैसे भक्त वैष्णव लोग जो घर से संकल्प लेकर आते हैं, जिन पर हमारी राधा रानी श्याम सुंदर कृपा करते हैं, आज भी हमारे नंदगांव धाम में गाय दान इत्यादि करके जाते हैं। क्योंकि आपने श्रीमद् भागवत में सुना होगा इस गांव का नाम गोलोक धाम बोला जाता है, क्योंकि नंद बाबा ने यहाँ स्वयं गाय दान किया। जिस प्रकार से गुजरात में द्वारकापुरी है, वहां चावल दान का विशेष महत्व होता है। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी है, वहां सोना दान होता है। बिहार में गया है, वहां पिंड दान होता है। उसी प्रकार से हमारे नंदगांव धाम में गाय दान का विशेष महत्व बताया गया है। लेकिन चलते फिरते यात्री हमें भैया उनसे नहीं बने, क्योंकि आजकल महंगाई इतनी है। आजकल अपना ही पेट का दान करना बड़ा मुश्किल का काम है। 50, 60, 70 हजार रुपया से कम खर्चा नहीं होता है। तो उन यात्रियों के लिए जिनके अंदर भावना है, हमारी मंदिर समिति ने यहाँ निमित्त सेवाएं रखी है, जिनका छोटा छोटा दान। अगर आप में से किसी भी भक्त वैष्णव की इच्छा हो तो प्रेम से सेवा करना, नहीं हो सब लोग शांति से दर्शन करके प्रसाद लेके जाना। क्योंकि देना ना देना ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन ये हमारा बतलाने का कर्म है, कर्तव्य है, इसलिए इसको हम करते हैं। सबसे बड़ी सेवा हमारे मंदिर की দেখো নন্দ বাবার বাড়ি, দেখো নন্দগাঁও, দেখো বাবা কোথায় গেল। वहां से जो माखन आता है ठाकुर जी की सेवा में लगता है। करने वाले 5 गायों का भी करते हैं, 11 गायों का भी करते हैं, ज्यादा भी करते हैं और नहीं भी करते हैं। 501 रुपया हमारे ठाकुर जी की बाल भोग सेवा हमारे एक गाय होता है। उसी प्रकार से धर्म की खेती में से ভোলেনাথ দেখো যে গোপাল কান্না করেছিল, ভোলেনাথ চেয়েছিল দর্শন করার জন্য। এই দেখো চেয়েছিলেন কত আর তুলবো ভিডিও, তুমি তো আরো দেখো না, তোমরা দেখো। এই যে দেখেছো মানে नेपाल वाले अलग पीछे हो जाएगा। 1100 रुपया 2 गाय माताओं की सेवा। শুনতে পাচ্ছি না ভিডিও, এত
ভিড় এত ভিড় বুঝতে পারছি না। आपका मंगल करे। भक्ति कितना 500 रुपया एक गाय माता की सेवा ठाकुर जी की बाल भोग सेवा में सहयोग कर रही है। भगवान आपका मंगल करे। शैलेंद्र दास जी 500 रुपया एक गाय माता की सेवा ठाकुर जी की बाल भोग सेवा में सहयोग कर रहे हैं। भगवान आपका मंगल करे। भक्ति मिले। ब्राह्मण भोजन कौन है? एक माता जी 200 रुपया ब्राह्मण भोजन भंडारे में अन्नदान की सेवा में सहयोग कर रही है। एक भैया 100 रुपया यथाशक्ति ब्राह्मणों के भंडारे में दे रहे हैं। अन्नदान की सेवा। भगवान आपका मंगल करे। भक्ति मिले, गुरु कृपा मिले, फिर दर्शन करने के लिए आओ। देखो कहीं चाय की दुकान पे बैठोगे तो 100, 200, 500, 1000 वहां पे भी खर्चा हो जाएगा, लेकिन यहाँ बूंद बूंद से गड़ा पड़ेगा। आज राधा रानी ने आपके ऊपर कृपा करके आज आपको अपने घर में आकर के अपनी सेवा करने का अवसर दिया है। और आज अगर यहाँ सोचोगे पूरा जीवन अपने घर जाके पछताओगे, आपको भगवान के अपने घर में जाकर के सेवा करने का अवसर कोई शादी ब्याह में जाते हैं ना, এই যে রাধে রাধে দেখো এই এখন বেরোবো बड़ी मुश्किल में दे रहे तो नहीं। নন্দগাঁও থেকে। कहीं शादी ब्याह में जाते हैं, हमारी साड़ी में अगर 500 की नोट लौटा दी तो अगर नहीं लौटाई तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हम लौटानी এই पड़ेगी। দেখো और भैया मंदिर में गए तो मंदिर में जाके सबसे छोटी नोट বাবাকে পাকড়িয়ে ধরেছে, বাবাকে পাকড়িয়ে ধরেছে এই যে ভান্ডার। এবার আমরা নামছি নন্দগাঁও থেকে। দেখো কি ভিড় বাবা, সব মন্দির বন্ধ হয়ে গেছে। নন্দ বাবাকে দেখাতে পারলাম না। কিরকম খাড়া সিঁড়ি দেখো, এই যে দেখেছো, দেখো কিরকম বাবা রাধে রাধে কিরকম খাড়া দেখো। এরকম অনেকটা এরকম নামতে হবে। এই যে আমি নন্দকে দেখাচ্ছি এরকম উঁচু দেখো। এই যে রাধে 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 রাধে। এবার বেরোবো।